ये जी हो रहा है शाम का टाइम और बना रही थी मैं चाय और साथ ही मैंने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार से चीज़ बॉल। तो हम खाएंगे चीज़ बॉल और साथ ही मैं पीऊँगी चाय। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जाविया तो कराची में अपनी नानी के घर रहने के लिए गया हुआ था और हम लोग हो रहे थे यहाँ पे बोर। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो आज हम बर्गर खाने के लिए ज़की जी चलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉगर्स भी यहाँ पे आके व्लॉग वगैरह बना रहे थे और यहाँ के बर्गर्स के बारे में राय भी दे रहे थे। तो हमने भी प्रोग्राम बनाया कि चलो अब हम भी यहाँ पे जाके खाते हैं, क्योंकि तारीफ़ें तो बहुत ज़्यादा सुनी हैं। तो एम्बियंस वगैरह तो यहाँ का बहुत ही अच्छा था और बहुत ही प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की थी। साथ ही इन्होंने मच्छरों के लिए ग्लो वगैरह भी रखे हुए थे टेबल के नीचे, ताकि किसी को भी मच्छर ना काटें। यहाँ पे बहुत ही अच्छी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। साथ ही यहाँ के टेबल चेयर्स की जो क्वालिटी और स्टाइल था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। बस अब हमारे आ गए थे मज़ेदार से गर्मा गर्म बर्गर, जो हमने खाए तो बहुत ही मज़े के लगे और बहुत ही यम्मी था। और बर्गर नो डाउट बहुत मज़े का था। $2,000 later. और ये जी है अगला दिन और सुबह छुट्टी थी और बेटे मेरे देर तक सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि नाश्ता जो है वो मैं बना लूँ, पराठे वगैरह। तो फिर पराठे बनाने से पहले मैंने कहा कि क्योंकि मैं तो काफ़ी सुबह से उठी हुई थी, तो मैंने चाय के साथ केक खा लिया था और अब मैं बना रही थी नमक नाश्ता। और आज नाश्ता जो था वो बड़े मज़ेदार से बनने वाला था, क्योंकि आज नाश्ते में मैं लच्छेदार पराठे जो हैं वो बना रही थी। और मेरे बेटों को तो मेरे हाथ का लच्छे वाला पराठा जो है वो बहुत ही पसंद है। चाय मैंने बना ली थी और साथ ही साथ में गर्मा गर्म जो है मज़ेदार से फूले फूले ऑमलेट जो है वो बनाऊंगी। उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। और चूँकि काम मेरे थे बहुत सारे, क्योंकि आज छुट्टी थी, संडे का दिन था, तो नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर मैंने जो है बर्तन वगैरह धोया, सफाई वगैरह का सारा काम किया। आजकल तो मैं चूँकि अकेली ही होती हूँ तो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे अकेले ही करना होता है। तो मैं आजकल जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ और मेरा तो रूटीन ये होता है कि खाना जिस दिन मुझे बनाना होता है तो मैं दोपहर ही को बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है कि मैं दोपहर को खाना बनाती हूँ और रात को बहुत कम ही जो है वो मैं खाना बनाती हूँ। और आजकल का तो रूटीन कुछ इस तरह का चल रहा है कि सर्दियाँ वगैरह तो वैसे ही स्टार्ट हो गई हैं। तो सुबह मासी जब मेरी आ जाती है 9 बजे, तो मैं सारा काम वगैरह उसके साथ करवाती हूँ और फिर मैं वो झाड़ू वगैरह करती है और फिर मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और फिर सारी सफाई वगैरह करने के बाद, फिर गमलों में पानी देने के बाद, सारा जो है टेरेस वगैरह साफ़ सुथरा करने के बाद, और फिर उसके बाद फिर जब वो चली जाती है तो फिर मैं थोड़ी सी देर को लेट जाती हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं अपना खाना वगैरह बनाती हूँ। और अगर मुझे किसी चीज़ में मसाला वगैरह लगा के रखना होता है तो फिर मैं वो कर देती हूँ। और आज खाने में मैं बना रही हूँ वाइट क्रीमी चिकन हांडी। तो मैंने फिर चिकन में जो है दही, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, कि ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब मेरा चिकन में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया था तो मैंने प्याज ले लिया था, उसमें हरी मिर्चें डाल दी थी और उसको हल्का सा नरम फ्राई कर लिया था। बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल वाइट फ्राई करने के बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इस प्याज को मैं अब ऑयल में जो है वो भून रही हूँ। जब वो हल्का हल्का सा भुन जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल दूँगी। और डालने के बाद जो मैरिनेट किया हुआ मेरा चिकन था मैंने वो भी डाल दिया। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसमें फिर मैंने
साबित ज़ीरा और साबित धनिया, इसको मोटा मोटा कूट लिया था और वो भी डाल दिया था। और जब उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया तो इसमें भी मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाल के इसको भी मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था दही और इसको भूनने के बाद जब ये बिल्कुल एंड में आ रहा था तो मैंने इसमें क्रीम डाल दिया था। और क्रीम डालने के बाद मैंने इसको हल्की सी आंच पे रख दिया था। बस जी यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी क्रीमी वाइट क्रीमी हांडी जो है वो रेडी हो चुकी है। वाइट क्रीमी हांडी बनाने के लिए एक टिप हमेशा याद रखें कि पिसी हुई काली मिर्च हमेशा एंड में डालें, वरना आपका सालन जो है वो काला हो जाएगा। और जब रात को मैं खाना सर्व करूँगी तो फिर मैं इसमें हल्का सा जो है वो क्रीम भी डाल दूँगी और साथ ही हरी मिर्च जो है वो भी काट के डाल दूँगी। और अब हो गया था जी शाम का टाइम और मैं आ गई थी किचन में चनों की चाट बनाने के लिए, क्योंकि चने मैंने उबाल के पहले ही रखे हुए थे। ये बड़ी अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। 1 कप पानी मैंने ले लिया था, उसको जब वो गर्म होने लगा तो उसमें 2 चम्मच मैंने बेसन के डाल दिया और इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाल दिया था। हल्का हल्का जो है इसकी मदद से इसको मैंने मिक्स करना शुरू किया। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया था नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको हल्का हल्का मिक्स करती गई। साथ ही फिर मैंने इसमें डाली थी इमली की चटनी और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया हुआ था पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और कुटा हुआ साबित धनिया। ये मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ था, ये मैंने डाल दिया था और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती गई। और फिर मैंने 4 खानों की प्याज काट ली थी, टमाटर काट लिया था और फिर मैंने इसमें जब चने डाले और उसके बाद फिर मैंने ये दोनों चीज़ें भी इसमें डाल दी थी। मज़ेदार सा चटपटा सा जो है मेरे चनों की चाट जो है वो रेडी हो गई है। आप लोग चाहें तो इसमें आलू जो है बॉईल करके वो भी डाल सकते हैं। फिर सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया था दही। बस मज़ेदार सा चटपटा सा मेरा जो चनों की चाट है वो रेडी हो चुकी है और अब हम शाम की चाय के साथ चनों की चाट खाएंगे। सारे कामों से तो मैं फ़ारिग हो ही चुकी थी, तो मेरे पास कुछ स्टिकर जो है वो बाकी रखे हुए थे, तो वो भी मैंने जो है अपनी वॉल पे लगा लिया था। और मैंने अपनी किचन के लिए और अपनी एलईडी के लिए जो है नियॉन लाइट्स मंगवाए थे और साथ ही मंगवाया था एडाप्टर। तो इस वक्त मैं फ्री थी तो फिर मैंने अपने किचन के कैबिनेट्स में जो है डबल टेप जो है वो भी मंगवाया हुआ था। तो उसके साथ जो है मैं अपने किचन के कैबिनेट्स में नियॉन लाइट लगाऊंगी और साथ ही एडाप्टर भी उसके लगा दूंगी, ताकि वो जब स्विच ऑन ऑफ हो तो नियॉन लाइट्स वगैरह जाए। तो बस जल्दी मैंने अपने ये नियॉन लाइट जो है वो लगा लिया था। टेप मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने एलईडी में नहीं लगाया और ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ये आप छोटी-मोटी चीज़ें कर लेते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और आजकल तो इसका लाइटों का बहुत ही फ़ैशन है। तो फिर मुझे भी बड़ा दिल चाह रहा था लगाने का, तो फिर मैंने वो लगा लिया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी इम्तियाज़, क्योंकि मेरी ग्रॉसरी में सब्ज़ियाँ वगैरह जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं सब्ज़ियाँ वगैरह और रैप वगैरह बनाने के लिए रैप वगैरह लेकर आई थी। साथ ही ये मैंने अपने लिए बॉटल्स ली थी और अब मैं बनाऊंगी अपनी शौरमा रैप। बस शौरमा को मैंने हल्का हल्का सारा गरम कर लिया था। चिकन मेरे पास रखा हुआ था, साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च काट के डाल दिया था। साथ ही मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस, चिली सॉस और केचप और चिली गार्लिक केचप वो भी डाल दिया था। साथ ही शिमला मिर्च भी काट के डाल दिया था और स्वीट कॉर्न जो थे वो भी डाल दिया था। बस अब मैं मायोनीज़ लगाऊंगी और केचप लगाऊंगी। साथ ही मैंने वो रखा और लेटस रख के, और रखने के बाद मैं जो है रैप को हल्का सा एक दफ़ा दोबारा गरम करूँगी और उसके बाद ये मज़ेदार से रैप जो है मेरे रेडी हो गए। और उसके बाद हम खाएंगे रैप जो बहुत ही मज़े का था। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।